अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खबर के पेश करता है शैलजा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड प्रेगनेंसी केयर सेंटर। हमारा पता नद किनारा बैंक, हैदराबाद रोड, निजामाबाद। आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान का भोदन शहर के पेंटा कैंप का दौरा। पेंटा कैंप में वाक़े मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की तामीर में 4 साल से ताखीर की जा रही थी। आज अमजदुल्ला खान ने पेंटा कैंप पहुंचकर मस्जिद का जायजा लिया और मस्जिद कमेटी से सारी मालूमात हासिल की। इस मौके पर MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान के साथ भोदन शहर के कांग्रेस पार्टी के हरकयाती लीडर साजिद उर्फ बड़ू और सैयद इनायत अली भी मौजूद थे। अमजदुल्ला खान ने मस्जिद की अराजी के ताल्लुक से खुलासा करते हुए सारी तफसीलात बयान की और मुकामी MLA शकील आमिर से मुतालबा किया कि वह सारे मामले की जांच करके मस्जिद की तामीर जो अधूरी है उसे मुकम्मल करवाए। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन सैयद साजिद और सैयद इनायत अली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि भोदन शहर के MLA जो कि दूसरी मर्तबा भी भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर आए हैं, उनके हल्के की मस्जिद की तामीर के लिए भोदन के लोग हैदराबाद पहुंचकर दूसरी पार्टी के लीडरों से रहनुमाई करने पर जोर दे रहे हैं, जो कि लम्हे फिक्र की बात है। मस्जिद की अराजी के सारे दस्तावेजात की मौजूदगी में मस्जिद की तामीर में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर MBT निजामाबाद टाउन सदर MA बासित और आरमूर से सैयद साजिद व दिगर मौजूद थे। यहाँ पर हमारे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक पेंटा कुर्द के सामने यहाँ पर हूँ मैं। ये इसके हमारे कमेटी के सदर साहब है शेख जलाल साहब और हमारे अब्दुल वहीद साहब है, हाफिज जाकिर साहब है। ये मसला यहाँ पर ये है कि तकरीबन 1.5-2 साल से उस टीन शेड में नमाज हो रही थी और आज भी नमाज जारी है। कोई एक साहिब खैर हजरत जो है मस्जिद के प्रेमिसेस में ही एक नई इमारत तामीर करने का ये लोग कोशिश कर रहे थे। तो एज़ पर लॉ ये लोग जो है ये लोग सेक्रेटरी जो यहाँ का पंचायत राज का सेक्रेटरी होता है उसको एप्लीकेशन डाले थे। ये एक्चुअली ये ज़मीन ये लोग ख़रीदे 2019 में रजिस्ट्री करे। वैसा तो पहले ख़रीद लिए थे, लेकिन तामीर के लिए कोई लोग मदद करने के लिए रजिस्ट्री होना बोले तो 2019 में रजिस्टर्ड करे। डॉक्यूमेंट नंबर 11493 ऑफ 2019 और परमिशन को अप्लाई किए 30/5/2020 को परमिशन के लिए अप्लाई किए। 20 महीने तक सेक्रेटरी यहाँ के हमारे जो विलेज सेक्रेटरी होते हैं 20 महीने तक परमिशन रख के ना रिजेक्ट करे ना परमिशन को दिए। 20 महीने के बाद में परमिशन को रिजेक्ट करे और रिजेक्ट करने के बाद में जो है ऐसा हमारे को फॉर्मेलिटी है हम रिजेक्ट करें। और रिजेक्शन के 4 वजूहत बता रहे हैं। 4 वजूहत क्या बता रहे हैं कि भाई ये कोई स्कूल के टीचर और पेरेंट्स जो है एतराज़ कर रहे हैं। आप आके शहर में देखिए, स्कूल में कई स्कूलों में मस्जिद है और मस्जिद किसी को डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं और उल्टा अच्छे लोग बनना उसकी तालीम दी जाती है मस्जिद में। और एक ये बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ये रजिस्टर्ड लैंड नहीं है, जबकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई मंदिर है, यहाँ दूर दूर तक भी कोई मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तो सेक्रेटरी जो विलेज के सेक्रेटरी साहब है उनकी बदमाशी थी ये कि उन्होंने इसको मस्जिद के काम को रुकवाया और यहाँ पर एक कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स जो है कोर्ट को गए। कोर्ट को जाके इस मस्जिद की तामीर के ऊपर स्टे लाए। ये लोग भी जो है कमेटी वाले जाके एक वकील को ठहराए, हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। जब हमारे इल्म में बात आई तो हम सबसे पहले वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात किए। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का बोलना ये है कि ये मस्जिद अभी तक वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। वो इंदल वली का कब्रस्तान और वहाँ के मसाजिद भी रजिस्टर नहीं है, यहाँ के भी रजिस्टर नहीं है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाकर वक्फ बोर्ड के बेहतरीन वकील को ठहराएंगे, इनके वकील को भी ठहराएंगे, हमारे वकील को भी ठहरा के जल्द से जल्द हाई कोर्ट से आर्डर ला के यहाँ पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की तामीर को जारी रखेंगे।
और ये कोर्ट से हटके भी मैं इस गांव के तमाम हिंदू मुस्लिम और यहाँ के बोधन के एमएलए जनाब आमिर शकील साहब, आप बड़े बड़े मसले हल करते, आपके नाम से कई मसले हल हो जाते। ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, आपके गांव का मसला है। 1.5 साल से तामीर रुकी हुई है मस्जिद की, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हे फिक्र है। ये हम जो है हम चाहते हैं कि आप इस मसले को बिठाकर, क्योंकि आप बहुत कम्युनिटी के एक्सेप्टेबल लीडर है। आपको हिंदू भी मानते हैं, आपको मुस्लिम भी मानते हैं, आप रूलिंग पार्टी के एमएलए, आप चीफ मिनिस्टर के चहीते नूरे नज़र है। आप कविता के बहुत करीबी है, आप केटीआर के बहुत करीबी है। तो हम चाहते हैं कि मसला आपके टेबल पर ख़त्म हो और हिंदू मुस्लिम तेलंगाना की भाईचारगी, गंगा जमनी भाईचारगी यहाँ पर बरकरार रहे और इंशाल्लाह मस्जिद बेहतरीन मस्जिद बने और यहाँ पर बेहतर मस्जिद बने। तो हमारा मुतालिबा है आमिर शकील साहब से कि ये सिर्फ और सिर्फ मसला आप हल कर सकते हैं। आप करके बताना, आपको करके बताना पड़ेगा आपको इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल साजिद और बड़ो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन कांग्रेस। आज हम लोग बोधन के बाजुक 7 किलोमीटर दूर पे एक पेंटा कुर्दू बोल के गाँव है, वहाँ पर आए हैं। जो यहाँ पर आज सुबह से अमजदुल्ला खान साहब भी आकर गए हैं और अमजदुल्ला खान साहब हमारे बोधन के शकील आमिर साहब से एक गुजारिश करें कि इस मसले पर कुछ गौर व फिक्र कीजिए। लेकिन हम लोग का भी यही कहना है कि हम लोग भी बोधन से आकर यहाँ पर बैठे थे कि उसके कापिज देखे, यहाँ की रजिस्ट्री देखे। यहाँ पर कुछ तकलीफ़ें हैं, जैसे कि स्कूल है बाजुक में, लेकिन वो स्कूल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंदिर भी नज़दीक में नहीं है और इस मस्जिद का काम बिला वजह रोका जा रहा है। एमएलए साहब, आप यहाँ से 9 साल से एमएलए रहते पर इस मस्जिद का काम 4 साल से रुक गया है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि आप इस चीज़ पे गौर व फिक्र कीजिए। इसकी बात आपके कान पर कम से कम 3 से 4 बार आ चुकी, लेकिन फिर भी आपके कान पर जू नहीं दौड़ रही है। लेकिन हम लोग एक एज ए माइनॉरिटी, हम मुसलमान होने के नाते आप एक अच्छे पोस्ट पर हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस मस्जिद के लिए कुछ गौर व फिक्र कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बोधन से 7 किलोमीटर दूर एक पेंटागुर्द जो गांव है, उसके अंदर मस्जिद का एक इशू है कई दिनों से। बड़े अफसोस और शर्म की बात यह है, माइनॉरिटी एमएलए रहने के बावजूद बोधन में आज अमजदुल्ला खान साहब को एमबीटी के उनको यहाँ आना पड़ा और स्टेटमेंट देना पड़ा। कई मुश्किलों को सामना करते हुए, पुलिस की रुकावट सबको झेलते हुए यहाँ तक आना पड़ा और रिक्वेस्ट करना पड़ा। तो यहाँ मैटर ये करता है कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब जब तक आपको धक्का नहीं दिया जाएगा एमएलए शकील साहब, आप मतलब होश में नहीं आएंगे। आप नींद में हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके एरिया के अंदर मस्जिद का इशू चल रहा, लेकिन हैदराबाद से लोगों को आके रिकमेंड करना पड़ रहा, लोगों के बीच में रुजू होना पड़ रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। आप क्या आपकी पार्टी और आप क्या डीजल इंजन की तरह हो गए क्या? जब तक धक्का नहीं मारेंगे, जब तक आप आपकी नहीं खुलेंगे। आप कुछ तो इशू उठाइए, आप इसमें डालिए, आप नज़र डालिए, इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट लीजिए। क्या है, बैठ के मसला हल करिए। गांव का मसला है, बुला के, अरे इतना छोटा सा प्रॉब्लम आपसे साल में हो रहा, वहाँ से आना, ये शर्म की बात है। बोधन के वास्ते भी, बोधन के लोगों के वास्ते भी शर्म की बात है कि आपसी मसले आपस में हल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को, बाहर वालों को आके रिकमेंड करना पड़ा। आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, तवज्जो दीजिए मस्जिद के सिलसिले में। ये सियासत करने हम लोग नहीं आए इधर कि ये मस्जिद का सिलसिला है, इस पर हर चीज़ सही डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं तकलीफ देने का काम किया जा रहा है इसको। और यहाँ पर सेम प्रेमिसेस में ना मंदिर है, स्कूल तो है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में ऐसे कई मस्जिदें हैं जिसके आसपास प्लेग्राउंड से स्कूल्स है, हिंदू भाइयों के घर भी लग के है। तो इसका ही क्यों इशू उठा रहे भाई? इसका ही क्यों इशू बना रहे? चैन अमन से रहने दो, चैन अमन से जीने दो। एमएलए साहब, गुजारिश है आपसे, तवज्जो दीजिए इसके ऊपर, जल्द से जल्द इस मसले को हल करिए।